हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। आज हम लोग 10th का जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जो है ऑब्जेक्टिव पूरा इसमें बताने जा रहे हैं। इससे पहले मैं चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का जो है ऑब्जेक्टिव है ना बता दिए इस पे पूरा। और आप अगर नहीं देख रहे होंगे अगर वो वीडियो तो आप वो वीडियो देख लें, है ना। आज जो है हम इसमें चैप्टर नंबर 4 का जो है हिस्ट्री का पूरा ऑब्जेक्टिव इस पे कराने जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट 2026 एग्जाम के लिए जो भी एग्जाम देने है ना दीजिएगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इसी का हम ऑब्जेक्टिव पूरा जो आज पूरा क्लियर करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन भी है ना। ये जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी लोग इस पे देख सकते हैं क्योंकि ये भारत में राष्ट्रवाद जो है चैप्टर है। इसमें हर एक ये जो इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे, एक जो है सिलेबस तो हमारा 10th का, लेकिन वो वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसमें है, लेकिन इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जामों में भी आते हैं। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं ना, जिसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला है जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? हत्याकांड कब हुआ था? कब हुआ था, है ना। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें सब लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल, कितना अप्रैल? 13 अप्रैल 1919 को, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें हुआ क्या था में कि अमृतसर में, है ना, पंजाब के अमृतसर में एक काल बैसाखी जो एक पर्व होता है, उसी के दिन सब जलियांवाला बाग जो था, है ना, उसमें इकट्ठा हो रहे थे लोग। एक मेन जो है वो पर्व मनाने के एक बहाना था, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जो है रॉलेट एक्ट जो लाया गया था 1919 में, उसके विरोध में लोग इकट्ठा हो रहे थे, है ना। और पंजाब में उस टाइम जो है धारा 144 लागू हुआ था, है ना, अंग्रेजों ने मना भी किया था, लेकिन सभी लोग जो है पर्व मनाने के लिए जो उसी जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो रहे थे, जिसमें ये पंजाब अमृतसर में पड़ता है ना, एक बाग था जलियांवाला, और उसी में सब लोग इकट्ठा हुए। गांधी जी भी जा रहे थे वहां, लेकिन गांधी जी को रास्ते से ही गिरफ्तार कर लिया गया, गांधी जी जा नहीं सके। और जितने भी लोग उसमें गए तो अंग्रेज अधिकारी, है ना, जनरल आर डायर ने जो वहां पे अपनी सेना खड़ा करके जो है जलियांवाला बाग का जो गेट था उस पर खड़ा करके सभी सेना को जो है, जो जलियांवाला बाग के अंदर थे लोग, उस पे निहत्थे जो लोग थे सब, है ना, उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, यंग भी थे, महिलाएं भी थी, उसमें सभी शामिल थे। और अंग्रेज अधिकारी जनरल आर डायर ने जो है गोली चलाने का आदेश दे दिया, और उस जलियांवाला बाग में सैकड़ों लोग मारे गए थे, है ना। लेकिन अंग्रेजों ने जो है उन्हें 200 से लेके 300 जो है अपने जो जांच बैठी थी, जांच कमेटी बैठी, उसमें 200 से 300 लोगों का जो है नाम बताया कि 200 से 300 लोग मारे गए। कई लोगों ने तो जो है जलियांवाला बाग में जो एक कुआं था उसमें कूद के जान बचाने के लिए सोचा, लेकिन जो है इतने संख्या में थे कि एक दूसरे पे कूदने के कारण जो उनकी भी जान चली गई, और लगभग हजारों लोग उसमें मारे गए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में। और ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, है ना। जनरल आर डायर, है ना, जनरल रीजनल डायर ने जो है गोली चलाने का उस पर आदेश दिया था। तो याद रखना है इससे कि ये पंजाब में, अमृतसर का जलियांवाला बाग का तो पंजाब में, और ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, रॉलेट एक्ट के विरोध में मैंने ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में, है ना, किस अधिवेशन में
अधिवेशन में, है ना, ये पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पारित हुआ था। तो याद रखना है कि पूर्ण स्वराज की जो मांग जवाहरलाल नेहरू अपने मुख्य रूप से जो कर रहे थे, है ना, पूर्ण स्वराज की मांग जो है ये 29, है ना, 1929 में लाहौर अधिवेशन में, और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो कर रहे थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। उन्होंने ही जो है पूर्ण स्वराज की मांग किया, है ना, स्वराज की नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज की मांग किया जवाहरलाल नेहरू ने, और वो 1929 में लाहौर अधिवेशन ये हुआ था, उसी में किया था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? समझिएगा, है ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसको आरएसएस भी बोलते हैं, है ना, आरएसएस, है ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, है ना? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी, 1925 में हुई थी, और इसकी स्थापना केवी हेडगेवार ने, केशव चंद्र जो है, केशव, है ना, हेडगेवार ने किया था। 1925 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। अभी याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर जो है 1925 में केवी हेडगेवार ने, किसने किया था? केवी, है ना, हेडगेवार ने, है ना, हेडगेवार ने किया था, है ना। इसकी स्थापना, आरएसएस की स्थापना जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अभी जो है इसके मेन जो है अध्यक्ष है ना, मेन इसके कर्ता धर्ता जो है मोहन भागवत है ना। लेकिन इसकी स्थापना 1925 में हुआ था। आज जो है भारत जो है ये 2025 में ये अपना 100वां जो है वर्षगांठ मनाया। 2 अक्टूबर 1925 को, ये जो 2 अक्टूबर भी बीता है ना, उस टाइम जो है ये इसका जो है संगठन जो था उसका डेट जो 2 अक्टूबर को इसका जो है अपना वर्षगांठ मनाया, 100वां वर्षगांठ मनाया है। और उसमें हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो जी थे, वो अतिथि के रूप में इसमें शामिल हुए थे। तो अभी 2 अक्टूबर को मनाया गया। उसी से ये क्वेश्चन है ना, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, किसने किया था? तो 1925 में हुआ था, केवी हेडगेवार ने किया। इसका मुख्यालय मेन जो है ये भी महाराष्ट्र में है, तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान, है ना, किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, है ना। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, उनका सिर्फ पहले वल्लभ भाई पटेल था, लेकिन सरदार की उपाधि जो है ये बारदोली की महिलाओं ने, किसकी? बारदोली की महिलाओं ने बारदोली की महिलाएं ने दिया था, है ना। याद रखना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था, है ना। बारदोली की महिलाओं ने ये खेड़ा सत्याग्रह था,
खेड़ा आंदोलन था। खेड़ा में जो है इन्हें बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था, याद रखना इसे, है ना। वल्लभ भाई पटेल हमारे भारत के जो है प्रथम गृह मंत्री थे, है ना, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 5, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, है ना, किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो याद सुनिए इसे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है ये 1920 में पारित हुआ, लेकिन सितंबर, इसमें 2 डेटें आती है, कंफ्यूजन नहीं होना इसमें। ये जो सितंबर में हुआ था, सितंबर में जो हुआ, सितंबर में औपचारिक रूप से, सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन, सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में जो हुआ था ये औपचारिक रूप से हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से जो है मांग का जो है स्वीकार किया गया असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो कांग्रेस के, ये पूर्ण रूप से जो किया गया था ये दिसंबर में नागपुर अधिवेशन, दिसंबर में नागपुर अधिवेशन में से जो है पूर्ण रूप से पारित कर दिया गया था, लेकिन औपचारिक रूप से सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। तो ये याद रखना है, दोनों से क्वेश्चन जो है कभी पूछ सकता है ना, ये भी डेट रह सकता है कभी। तो इसका मेन जो है मारना है कितना में, ये सितंबर ना मार के बल्कि ये दिसंबर, है ना, दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन, है ना, 1920 में नागपुर अधिवेशन वाला जो है याद रखना है। तो कांग्रेस का ये अधिवेशन हुआ था, ये वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अभी जस्ट बताया है, इसमें क्वेश्चन है 6 में कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था, है ना। तो अभी जस्ट बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना 1925 में केवी हेडगेवार ने किया था, है ना, और ये 1925 में किया गया था। अभी जो है उसके प्रमुख मोहन भागवत है। तो क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, वेदों की ओर लौटो, है ना, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, है ना। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है हमारे समाज सुधारक, महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने, किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना, दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो का मतलब ये नहीं है कि हम जो है फिर से पुरानी चीजों को, वेदों की ओर लौटो का मतलब था कि हमें जो हमारे वेद हैं, है ना, उसमें बहुत सारे ज्ञान भी छुपे हुए हैं, उनकी ओर लौटना है हमें फिर से, मतलब जो हमें अपनी विश्व गुरु जो भारत था उनको हमें समझना है ना। तो ये वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे, वेदों की ओर लौटो, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी दिए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के लौटो का नारा दिया था, याद रखना, ही पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से, है ना, किस यात्रा से शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसके मेन जो है नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के। और यह जो होता है ये
1920 में, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किस यात्रा से नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, 1930 में ये दांडी यात्रा, दांडी यात्रा, कौन सी यात्रा, दांडी यात्रा से शुरू होता है। यह आंदोलन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य जो ये कारण था, सबसे पहले इसमें जो है महात्मा गांधी दांडी पहुंच के ये जो यात्रा हुआ था, ये यात्रा साबरमती आश्रम से, है ना, साबरमती आश्रम जो महात्मा गांधी आए साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे, दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तो साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल चलना था, है ना, दांडी तक पैदल चल के जो है वहां समुद्र किनारे पहुंच के नमक बनाकर, अंग्रेजों ने जो नमक बनाने पे अधिकार जो नहीं दे रखा था, नमक पे भी जो कर लिया जा रहा था, तो महात्मा गांधी ने सबसे है ना बोला कि इस पे जो है नमक कानून तोड़ेंगे सबसे पहले। तो इस यात्रा में साबरमती आश्रम से चलकर जो है दांडी तक चलना था, पैदल चलना था और वहां पे जाके नमक तोड़ना था, नमक बना के नमक कानून तोड़ना था। तो ये यात्रा जो है 1930 में शुरू हुई थी, जिसे हम दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं। इसमें है ना बहुत सारे जो है इसमें क्वेश्चन आते हैं और भी क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें हम बताते हुए चलेंगे, बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ब्रह्म समाज, है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम, है ना, राजा राम मोहन राय ने किया था, मोहन राय ने किया था ब्रह्म समाज की स्थापना। ये राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक व्यक्ति थे। इन्होंने ही शुरुआत में जो हमारे भारत में एक कुप्रथा चल रही थी, सती प्रथा, है ना, उस सती प्रथा को जो है खत्म कराने में इनका बड़ा योगदान था, है ना। अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड विलियम बेंटिक को कहा कि इन्होंने राजा राम मोहन राय ने ये इस पे बात छेड़ा और राजा राम मोहन राय के कहने पे जो है इनकी अगुवाई करने पर ही जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा जैसे कुप्रथाओं को जो है अंत किया था भारत में। सती प्रथा सबको पता है, सती प्रथा क्या होता था। सती प्रथा में जो है अगर किसी की पति अगर डेथ कर जाते थे तो उसकी पत्नी को जो है उनके लाश पे जो है जिंदा बैठ के जलना होता था, है ना। और ये अपने मन से नहीं करती थी, बल्कि है ना बहुत समाज के वैसे समाज की जो है नजर के कारण बहुत से प्रॉब्लम होते थे अगर वो जिंदा बच जाती थी उस जमाने में, है ना। 1829 में ही सती प्रथा का अंत किया गया था, 1829 में। सोचिए 1829 से पहले जो है महिलाएं सती होती थी, अपने पति के जो है चिता पे बैठ के जो जलना होता था उसको, कितनी खराब कुप्रथाएं थी, जिसे राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्तियों ने जो उसकी अगुवाई करके जो उसको खत्म करने के लिए है ना ये प्रयास किया और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसे जो है अंत किया। आगे चल के राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है 1900 है ना 33 में 1830। तो याद रखना है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ किए थे? गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में, है ना, 1915 में गुजरात में कराच नाम का एक जगह है, वही जो है साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे महात्मा गांधी। साबरमती नदी के किनारे महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को जब भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, तो उन्होंने जो है भारत की परिस्थितियों को समझने के लिए जो वो है ना ये सबसे पहले उन्होंने जो है साबरमती आश्रम की स्थापना किया और वहीं से लोग जो है वो पूरा काम चलाने लगे, पूरे समाज के बारे में वहीं बैठते थे रहते थे महात्मा गांधी। वहां से देश को जो है समझने का प्रयास किया महात्मा गांधी ने। और उन्हीं का जो है मेन जो है राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले,
उन्होंने कहा कि अभी भारत में कोई जो है अभी चीजें शुरुआत करने से पहले भारत का जो है भ्रमण करना। तो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। तो याद रखना है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? तो 1915 में गुजरात में साबरमती नदी के किनारे किया था। याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? समझना है, सबको पता होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 31 दिसंबर 1885 31 या 28 होगा, 1885 को जो है कांग्रेस की स्थापना होती है। 1885। ऐसा नहीं कि भारत की सबसे पहली पार्टी यही थी, बिल्कुल। इससे पहले कई पार्टियां भारत में चल रही थी, लेकिन वो एक सही से पार्टियां चल नहीं पाई, फल फूल नहीं पाई, है ना। इस पार्टी की स्थापना 1885 में एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी ने ही A.O. ह्यूम ने, है ना, A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था 1885 में कांग्रेस पार्टी की। अभी हमारी भारत में आजादी दिलाने के लिए और हमारी भारत में, है ना, आगे 60 सालों 70 सालों तक जो है बहुत जो अपना चरमोत्कर्ष कर रहा है ये पार्टी, लेकिन आज ये पार्टी जो है, आज कांग्रेस पार्टी आज लड़खड़ाई हुई है ना। तो ये बहुत पुरानी पार्टी है, 1885 में इसकी स्थापना हुई। और इसी पार्टी में जितने पहले लोग थे, अधिकतर एक संगठन था ऐसा कि सभी लोग इसमें जुड़े हुए थे और इन पार्टी को बहुत आगे बढ़ाया। लेकिन ये पार्टी आज कहीं ना कहीं जो है बहुत पिछड़ी हुई है आज, है ना। तो इस याद रखना है, इस पार्टी की स्थापना 1885 में हुआ था और A.O. ह्यूम ने किया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, है ना। इसके एक साल पे जो है दिसंबर में जो है इसकी बैठकें होनी थी। तो इसकी कांग्रेस, उसी को हम कांग्रेस का अधिवेशन कहते हैं, उससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला जो है अधिवेशन 1885 में, इसकी स्थापना जो होना था ये पुणे में होना था, है ना। इसकी बैठक जो होनी थी 1885 पुणे में, लेकिन उस टाइम पुणे में प्लेग रोग फैला हुआ था, जिसकी वजह से वहां ना होके मुंबई में इसकी स्थापना हुई। और उस विद्यालय का नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी बैठकें हुई और वही ये पार्टी का जो है ये बनी कांग्रेस पार्टी 1885। तो याद रखना है 1885 में A.O. ह्यूम ने किया था। किसने किया था? A.O. है ना, A.O. ह्यूम ने इस पार्टी की स्थापना किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। आज इसके अध्यक्ष जो है ये खड़गे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 13 से, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, है ना। अभी जस्ट बताएं, इससे क्वेश्चन, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, 1930 में स्टार्ट हुआ था। 6 मार्च, है ना, 6 मार्च नहीं 12 मार्च को था ना, 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट होता है साबरमती आश्रम से। पैदल चलना स्टार्ट करते महात्मा गांधी। कई पत्रकार ने तो कहा था महात्मा गांधी जो कुछ देर चलने के बाद जो है महात्मा गांधी जो है खत्म हो जाएंगे, महात्मा गांधी चल नहीं पाएंगे। बहुत सबसे बुजुर्ग उसमें जो है महात्मा गांधी थे। और महात्मा गांधी बच्चों और जो है बूढ़ों पे जो आने के लिए उस पे जो है ये बोले थे कि इसमें भाग नहीं लेना, क्योंकि पैदल चलना था, बहुत दूरी तय करनी थी, है ना। लगभग जो है ये 240 किलोमीटर, इससे ज्यादा कहीं था, लगभग जो है पैदल चलना था। साबरमती आश्रम से दांडी के बीच जो है पैदल चलना था। और उसमें महात्मा गांधी ने जो है ये पैदल चले 12 मार्च को स्टार्ट किया और 6
6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए थे सुबह में ही, 5 अप्रैल को शाम में पहुंच गए थे। लेकिन शाम जो है 6 अप्रैल सुबह को जो है महात्मा गांधी उसी दांडी के समुद्र तट दांडी पे जो है नमक हाथ में लेके जो है समुद्र का पानी लेके नमक बनाया, नमक कानून तोड़ दिया। तो याद रखना है ये यात्रा 1930 में स्टार्ट हुई दांडी यात्रा के नाम से। पहले ही बता चुके हैं इससे क्वेश्चन, 2 बार हो गया। क्वेश्चन नंबर जो है 14 क्वेश्चन है फूट डालो, है ना, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई, है ना। फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी, है ना। फूट डालो राज करो, फूट डालो क्या था और राज करो का मतलब कि दो आपस में जो है वो, है ना, अगर मिलजुल के रहे तो दोनों में लड़ा दो, बाकी बीच में जो है घुसा वहां पे राज करना है, दोनों को लड़ा दो। आज भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेज ही ऐसा करते थे, आज भी हमारे समाज में से कई लोग जो है दो को लड़ा के तीसरा जो है राज वहां कर रहे हैं। तो आज भी चल रही फूट डालो राज करो की नीति, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों की थी और अभी भी हमारे भारत में अंग्रेजों से ग्रसित दिमाग वाले अभी भी कम नहीं, अभी भी वैसे है। तो याद रखते हैं इसको, अंग्रेजों ने किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय, अभी जस्ट बताएं, है ना। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, है ना, दिसंबर 1885 में। उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी जस्ट बताया, कमेंट करके आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, सिपाही विद्रोह, देखिए सिपाही विद्रोह, है ना, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह ये 1857 में हुआ था। ये विद्रोह 10 मई 1857 में ये शुरू हुआ था मेरठ से। कहां से? मेरठ से यह विद्रोह शुरू हुआ 10 मई 1857 को। ये विद्रोह जो है, इस विद्रोह का जो है सिपाही विद्रोह को 1857 का विद्रोह भी कहा जाता है। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। लेकिन मेन जो है ये 1857 का जो विद्रोह है, इसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये विद्रोह को छेड़ा था मेन सिपाहियों ने। उस सिपाही का नाम था मंगल पांडे। और ये जो है विद्रोह जो था, ये विद्रोह का मेन जो कारण था, तत्कालीन कारण इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग एग्जामों भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 11th 12th में भी हम इसमें बताएंगे, 12th जब क्लास का जो हम करवाएंगे वहां पढ़ाएंगे तो उसमें भी बताएंगे। ये पूरा 1857 को पूरा जो है पढ़ना, एक चैप्टर ही पढ़ना उसमें 12th में। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था मेन सिपाहियों ने, मंगल पांडे ने, मेन तत्कालीन कारण था इसका कि चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग। जो अंग्रेज लोग जो राइफल में जो कारतूस लगाने के लिए देते थे, उस जो कारतूस के जो पैकेट जो आता था उस पे एक अफवाह फैलाई, यह हकीकत थी क्या थी, लेकिन ये बातें पूरी फैल गई समाज में कि उस कारतूस के पैकेट पे गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा। तो सबसे मेन तत्कालीन कारण था, क्योंकि उस टाइम धर्म बहुत प्रधान था। आज जो है धर्म के बारे में कोई किसी का गाली बक देता है, कोई भी धर्म को नहीं मानता या कुछ भी बोल देता है तो उतना आज एक्शन नहीं होता है ना, जबकि उत्तर प्रदेश में हो रहा है वैसा। लेकिन बहुत सारे जो अभी जो है वैसा नहीं होता। लेकिन उस टाइम जो है धर्म बहुत हाई लेवल में चल रहा था कि धर्म, अगर किसी ने धर्म का अपमान किया तो उसे घर से भगा दिया जाता, अपना बाप जो है जूता मार के घर से भगा देता था। तो धर्म उस टाइम 1857 में बहुत इंपॉर्टेंट था। अब सोचिए उसमें कि गाय और सूअर की चर्बी का लेप, मतलब हमारे भारत के जो अंग्रेजों की सेना में भारतीय लोग थे, मुसलमान भी थे और हिंदू थे। तो गाय की, है ना, चर्बी के नाम पे जो हिंदू धर्म नष्ट हो रहा था और सूअर की चर्बी मुसलमानों का धर्म नष्ट हो रहा था, जिसके कारण मंगल पांडे ने ये सोचा हमारा धर्म ही नष्ट हो गया तो हम जी के क्या करेंगे, हमारे घर वाले अपनाएंगे नहीं। इसलिए उसने जो है क्या किया, बंदूक उठाया और अपने ही जो है ऑफिस में बैठे अपने
अधिकारियों को जो है गोली से भून दिया, लेकिन उसे फांसी दे दी गई पकड़ के फिर उसे, है ना। लेकिन उसके बाद जो है सिपाहियों ने 10 मई को मेरठ में, वो हुआ था बैरकपुर छावनी में, लेकिन ये 10 मई 1857 सिपाहियों ने जो है विद्रोह कर दिया और पूरा जो जेल वगैरह से जो जितने कैदी थे आजाद कर दिए, सबको लूट लिया। और ये पैदल चल गए थे, 12 मई को पहुंच गए थे दिल्ली। और उस टाइम जो है पूरे भारत का जो शासन मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, उसको अपना नेता बना लिया और ये आंदोलन फिर चलने लगा। तो इस आंदोलन को याद रखना है, सिपाही विद्रोह के बारे में। ये 10 मई 1857 को हुआ था, है ना। इसे स्वतंत्रता का, भारत की स्वतंत्रता का प्रथम जो है ये विद्रोह भी कहा जाता है। वीर सावरकर ने इसे कहा था। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की, कौन सा, कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी, है ना, उपाधि त्याग दी। याद रखना इसका कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। तो ये रॉलेट एक्ट है ना, रॉलेट एक्ट 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था, इस कानून को, रॉलेट एक्ट को जो है रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में। इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का भी कानून कहा जाता है। इसमें जो है महात्मा गांधी ने, इस कानून के विरोध में जो है महात्मा गांधी, है ना, कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। और बहुत सारे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी जो है सर की उपाधि त्याग दी, कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने त्याग दी। और अलग अलग लोगों ने जो है, जो उपाधि अंग्रेजों ने दिया था इन लोगों को, वो अपनी उपाधि जो है वापस कर दिए कि हम तुम्हारी हत्यारों की जो है उपाधि हम धारण नहीं कर सकते, हम तुम्हारी उपाधि वापस कर रहे हैं। और इन्होंने जो है अपनी उपाधि वापस कर दिया था ये रॉलेट एक्ट में। इसमें क्या था रॉलेट एक्ट में कि अंग्रेज बिना, है ना, किसी वजह, शक के आधार पे सिर्फ जो है उसे गिरफ्तार कर लेते थे, जेल में डाल देते थे। और यहाँ क्या था कि ना तो उस पर हम अपील कर सकते हैं, ना तो दलील उस पर रख सकते हैं, वकील उकील भी नहीं रखना था, कोई फैसला नहीं। जब अंग्रेज का इच्छा हो तब छोड़ता, है ना, किसी को भी शक के आधार पे गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसीलिए इसको बोला गया था रॉलेट एक्ट को, इसे काला कानून भी बोला गया था, काला कानून। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, है ना, डीएलएड में भी ये क्वेश्चन आया था कि काला कानून किसे कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है ना, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फिर से वही क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की यात्रा, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुई? तो दांडी यात्रा 1930। याद रखना है, बता दिए, 2 बार करके बता दिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने के महात्मा गांधी ने कौन सा स्थान चुना? ये बता दिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस पे कौन सा स्थान चुना। अभी हम इससे पहले जो क्वेश्चन करवा रहे थे उसमें बताएं कि महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए कौन सा स्थान चुना था। अगला क्वेश्चन नंबर 20। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, है ना? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है जयप्रकाश नारायण, है ना, शॉर्ट में जेपी नारायण भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जेपी नारायण, है ना। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था 1974 में। कब? 1974 में ये पटना के गांधी मैदान में इन्होंने जो है भाषण दिया था और संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जेपी नारायण ने किया था।
इनका मेन जो विरोधी, राजनीतिक विरोधी थे, वो इंदिरा गांधी थी, उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। बहुत ही जो है इसमें इन्होंने, जेपी नारायण ने जो है, इनका बचपन का नाम बाउल था, इनका बचपन का नाम बाउल था, है ना। याद रखना है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, है ना। है ना, ये लोकनायक के नाम से भी जाने जाते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इनका उपनाम भी है और बचपन का नाम बाउल भी है। ये क्रांति 1974 में हुआ, संपूर्ण क्रांति। चलो क्वेश्चन नंबर 21। चौरा चौरी, चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन जो है वापस ले लिया था? तो याद रखना है, चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, है ना। चौरा चौरी कांड क्या था, इसको समझना। चौरा चौरी कांड जो है, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, महात्मा गांधी ने बोला था अगर असहयोग आंदोलन 1 साल चल जाएगा तो हमारा भारत आजाद हो जाएगा। लेकिन असहयोग आंदोलन के दरमियान जो है ये गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास ही जो है चौरा चौरी जगह है, वहां पे आंदोलनकारियों ने, जब वहां थाना के जो है सिपाहियों ने इन पे गोली चलाने लगे, तो इन आंदोलनकारियों से पकड़ के जो है, उसमें 22 पुलिसकर्मी थे, उसे थाने में बांध के जो है और आग लगा दिया थाने में, और 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। वो जगह था चौरा चौरी। महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन को, ये जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी को जो है महात्मा गांधी, ये डेट था 5 फरवरी 1922 का, 5 फरवरी 1922 का ये टाइम था। और महात्मा गांधी जब गुजरात में थे, पता चला कि ऐसा हुआ, तो महात्मा गांधी ने जो है इस आंदोलन को, जो बाकी सभी बड़े नेता जेल में चले गए थे, लेकिन महात्मा गांधी बाहर थे, इसके कारण जो है महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन जो है वापस ले लिया। उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, यह आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने फिर से वापस ले लिया। 1924 में महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। तो ये क्वेश्चन लास्ट था, ये है ना 1 है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में अभी जो है 20-21 तक ही करवाएं, इसके बाद जो है अगले सेशन में जो है कराएंगे। यहाँ तक, धन्यवाद।